अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है फाइलम नाइडेरिया। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉरीफेरा को कवर किया था और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक फाइलम से रिलेटेड और किंगडम एनिमलिया से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस थे उसको हमने किया था, तो आप प्रीवियस वीडियोस में उसको देख सकते हैं। तो आए चले हम फाइलम नाइडेरिया को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहली बात, फाइलम नाइडेरिया का नाम नाइडेरिया क्यों रखा गया और फाइलम नाइडेरिया को सेलेंट्रेटा हम क्यों कहते हैं, इन दोनों टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप देखिए, फाइलम नाइडेरिया से रिलेटेड मैंने दो ऑर्गेनिजम्स यहाँ बना रखे हैं। लेट सपोज ये जेलीफिश है और ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है ये क्या है, हाइड्रा है। ठीक है, डायग्राम देखकर घबराना नहीं है, बड़ा सिंपल है। अच्छा, अब देखें, लेट सपोज हाइड्रा है ना, ये हाइड्रा के अलावा हम ये जेलीफिश की बात कर लेते हैं। ये जो ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये बेसिकली क्या है, इसके टेंटिकल्स। टेंटिकल्स के किनारों पर ये जो गोल से मैंने सेल बनाए इसको हम कहते हैं नीडोसाइड्स। अच्छा, नीडोसाइड्स जो सेल्स हैं वो जहर रिलीज करते हैं, यानी कि जब इनका शिकार करीब आता है ये डंक मारते हैं। डंक मारते हैं तो जैसी नीडोसाइड जो है वो पॉइजन रिलीज करता है ताकि इनके शिकार पैरालाइज्ड हो जाए और उनको पकड़कर ये खा ले। तो इन नीडोसाइड्स की वजह से, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रा में मैंने हर टेंटिकल्स पर छोटे छोटे से नीडोसाइड्स बनाए हैं, इन नीडोसाइड्स की वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, नाइडेरिया कहते हैं। ठीक हो गया। अब सैलेंट्रेटा हम क्यों कहते हैं, लेट सपोज ये हाइड्रा है, ये इसके ऊपर माउथ मौजूद है, जैसे ये फूड ईट करता है ये यहाँ पर इसकी कैविटी है, खाली कैविटी, खाली जगह। ये कैविटी को हम क्या कहते हैं, सेलेंट्रॉन कहते हैं या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इस खाली जगह को। तो सेलेंट्रॉन की वजह से या इस खाली जगह की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सेलेंट्रेटा भी कहते हैं। आई होप कि ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब उसके अलावा फाइलम नाइडेरिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, क्या हैबिटेट है उनका। तो हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो फाइलम नाइडेरिया सिर्फ पानी में रहते हैं, इक्वेटिक एनिमल्स हैं। ज्यादातर ये मैरीन वाटर में रहते हैं, तो मोस्टली मैरीन वाटर में एग्जिस्ट करेंगे, और सम ऑफ देम फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि झील या तालाब में आपको मिलेंगे। अच्छा, बॉडी लेयर्स की बात करते हैं तो बॉडी लेयर्स के लिहाज से ये डिप्लोब्लास्टिक है। जैसे कि हाइड्रा को आप देखें, इनके दो लेयर्स हैं। बाहर वाला जो लेयर है ये एक्टोडर्म है, अंदर वाला जो लेयर है ये क्या है, एंडोडर्म। और बीच में ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोग्लिया। तो बॉडी के अंदर दो लेयर्स हैं, जब भी हम इन्हें क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। नाउ अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो वो सिमेट्री लिखा हुआ है। सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो फाइलम नाइडेरिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप वर्टिकली काटते हैं, यहाँ से काटें, यहाँ से कहीं से भी काटें वर्टिकली, तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप वर्टिकली कहीं से भी काटें और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो उसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। तो फाइलम नाइडेरिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये हमें आम आंखों से भी नजर आ रहे हैं, तो इट मीन इनके अंदर सेल तो एक से ज्यादा है, तो मल्टी सेलुलर हो गए। और सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, यानी कि इनमें टिश्यू लेवल मौजूद है लेकिन ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन लेवल नहीं है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, इनके अंदर ये नहीं होता। तो टिश्यू लेवल मौजूद है लेकिन ऑर्गन्स नहीं। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो ये आमतौर पर दूसरे एनिमल्स को, छोटे मोटे एनिमल्स को खाते हैं, तो लिहाजा ये क्या कहलाएंगे, कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब जो गोश्त खाएं या दूसरे एनिमल्स को खाएं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस। तो फाइलम नाइडेरिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये दूसरे एनिमल को शिकार करके खाते हैं, तो जब भी हम इन्हें क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। फाइलम नाइडेरिया के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो शक्लो सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक को हम कहते हैं पॉलीप और एक को हम कहते हैं मेड्यूसा। अच्छा, अब इस डायग्राम को जरा आप फोकस करें। हाइड्रा मैंने बनाया हुआ है और ये जेलीफिश। अच्छा, आपको जेलीफिश अम्ब्रेला लाइक नजर आ रहा है, छतरी जैसा नजर आ रहा है। तो फाइलम नाइडेरिया के कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको अम्ब्रेला लाइक नजर आएंगे, तो उन्हें हम कहेंगे मेड्यूसा। अब हाइड्रा को देखें, सिलेंड्रिकल नजर आ रहा है, सिलेंडर जैसा नजर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉली। तो फाइलम नाइडेरिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं दो फॉर्म्स में, जो अम्ब्रेला लाइक नजर आएंगे उनको हम कहेंगे मेड्यूसा, और जो सिलेंड्रिकल नजर आएंगे उन्हें हम कहेंगे पॉली। अच्छा, अब अच्छा खासा ना डिफरेंस पूछ लेते हैं ना पेपर में कि राइट डिफरेंस बिटवीन पॉलीप एंड मेड्यूसा। एक डिफरेंस तो ये हो गया कि पॉलीप सिलेंड्रिकल होता है और मेड्यूसा अम्ब्रेला लाइक। अच्छा, जेलीफिश ना पानी के अंदर कहीं पे भी मूव करता है। जेलीफिश अम्ब्रेला लाइक है तो इट मीन मेड्यूसा से ताल्लुक है इसका। कहीं पर भी मूव कर सकता है, तो ये क्या होता है, मोटाइल।
जबकि हाइड्रा पानी के अंदर जमीन पर फिक्स रहता है, कहीं मूव नहीं कर सकता। यानी कि पॉलीप क्या हो गया, सेसाइल हो गया। कितने डिफरेंस हो गए, 2 डिफरेंस हो गए इजी से। अब उसके अलावा और फर्क देखें आप डायग्राम से ही, हाइड्रा के ऊपर है माउथ, जबकि जेलीफिश के यहां पर नीचे है माउथ। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि हाइड्रा का ताल्लुक पॉलीप से, क्योंकि सिलेंड्रिकल है वो, इसका माउथ कहां पर होता है, ऊपर। तो आप क्या लिख सकते हैं, माउथ ऑन अपर साइड। ठीक हो गया। जबकि अम्ब्रेला लाइक कौन है, जेलीफिश, मेड्यूसा कहेंगे तो इसका माउथ कहां पर मौजूद है, नीचे। तो आप लिख सकते हैं माउथ ऑन लोअर साइड। ये 3 आसान सा डिफरेंस हो गया। यानी कि जो सिलेंड्रिकल नजर आएंगे पॉलीप कहलाएंगे, पॉलीप जमीन में फिक्स रहता है, सेसाइल होता है, माउथ इसके ऊपर होता है। जेलीफिश जैसे कि अम्ब्रेला लाइक है तो मेड्यूसा है, पानी के अंदर मूव कर सकता है, मतलब मोटाइल है, और इसका माउथ कहां पर होता है, बेसिकली नीचे। तो ये इजी से डेफिनेशन डिफरेंस हो गए। अच्छा, उसके अलावा इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जिसको हम कहते हैं सेलेंट्रॉन। ये इनके कैरेक्टर्स में से एक है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि माउथ से कुछ भी खाते हैं तो यहाँ पर एक खाली जगह कैविटी आती है, जिसको हम वेस्ट्रोगैस्कुलर कैविटी या सेलेंट्रॉन कहते हैं। और सेलेंट्रॉन का काम होता है फूड को लेने के बाद बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर हमने पढ़ा नीडोसाइट्स। इन नीडोसाइट्स की वजह से ही हम नाइडेरिया कहते हैं। अब नीडोसाइट्स को ना जरा डिटेल में हम देखिए। लेट सपोज ये हाइड्रा है, हाइड्रा के ऊपर ये रेड कलर के टेंटिकल्स मौजूद हैं। टेंटिकल्स के किनारों पर ये ब्लू कलर के सेल्स, क्या हैं, सेल्स। इन्हें हम क्या कह रहे हैं, नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स को हम कट आउट करके बाहर निकालते हैं और माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो नीडोसाइट में आप देखेंगे कि ये गोल से सेल्स हैं, ये रहे। इसमें देखें ग्रीन कलर का ये मैंने एक न्यूक्लियस भी बनाया हुआ है। एक न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया, ये सेल है। तो नीडोसाइट्स क्या है, सेल। अच्छा, इसके ऊपर ये देखें एक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें क्या मौजूद होता है, पॉइजन। अच्छा, इसी के ऊपर एक डंक या कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके किनारों पर रेड से स्ट्रक्चर्स हैं। रेड वाले को हम कहते हैं निमेटोसाइट्स। कांटे मौजूद होते हैं छोटे छोटे से। अब क्या होता है, जैसे ही शिकार इनका करीब आता है, डंक मारता है। तो डंक मारते हैं तो डंक के किनारों पर क्या मौजूद है, नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स के ऊपर क्या है, ये एक बड़ा सा कांटा है, बड़े से कांटों में छोटे छोटे कांटे हैं, जिसको हम कहते हैं निमेटोसाइट्स। वो इंजेक्ट कर देते हैं शिकार की बॉडी के अंदर। जैसे इंजेक्ट करते हैं तो पीछे से पॉइजन निकल कर चला जाता है, उनको पैरालाइज कर देता है, या वो मर जाते हैं। फिर उसको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। इन नीडोसाइट्स की ही वजह से फाइलम नाइडेरिया का नाम बेसिकली क्या रखा गया, नाइडेरिया। तो नीडोसाइट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, बॉडी कैविटी की मैं बात करूं तो बॉडी कैविटी भी आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, जिसमें सीलोम, एसीलोमेट्स वगैरह मैंने बताए हैं। तो इनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, सिंपल इज दैट। जब भी हम इन्हें क्या कहते हैं, एसीलोमेट्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो फाइलम नाइडेरिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। यानी कि जिसमें एक पैरेंट इन्वॉल्व हो तो वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 पैरेंट इन्वॉल्व हो तो वो क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर किसके थ्रू होता है, रीजनरेशन और बडिंग के थ्रू। ऑलरेडी रीजनरेशन और बडिंग प्रीवियस लेक्चर में अपलोड हुआ है, तो इसको मैं यहां पर नहीं बता रहा, बस ये याद रखिएगा, रीजनरेशन और बडिंग के थ्रू ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि मैंने बताया, इनमें क्या होता है, मेल भी होते हैं और इनमें क्या होते हैं, फीमेल भी होते हैं। ठीक है, 2 पेरेंट आ गए। मेल क्या रिलीज करेगा, मेल गैमेट्स, और फीमेल क्या रिलीज करेगी, फीमेल गैमेट। दोनों ही कहां पर रिलीज होंगे, वाटर में। अच्छा, मेल और फीमेल गैमेट्स वाटर में मिलेंगे तो एक कीड़े जैसे शक्ल में कन्वर्ट होगा। उस कीड़े जैसे शक्ल को हम कहते हैं लार्वा। अब याद रखिएगा कि फाइलम नाइडेरिया के लार्वा का नाम होता है प्लेन्यूला लार्वा। पेपर में एमसीक्यूज पूछ लेता है कि व्हाट इज द लार्वल नेम ऑफ नाइडेरिया, तो प्लेन्यूला है। अच्छा, अब ये जो लार्वा है, कीड़ा है, पानी के अंदर घूमता रहता है। जब इसको फेवरेबल जगह या कंडीशन मिलती है तो ग्रो कर जाता है किसी भी एक फॉर्म में। अगर वो पॉलीप का लार्वा है तो पॉलीप में कन्वर्ट होगा, अगर मेड्यूसा का लार्वा है तो मेड्यूसा में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी आपके सामने बना हुआ है, एक हाइड्रा हो गया और एक जेलीफिश। जबकि थर्ड एग्जाम्पल आपके बुक में सी एनिमल। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स हो गए। आई होप कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके नाम के हवाले से आपको क्लियर कट अंदाजा हो गया। अच्छा, अब एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन हम देखते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या खासियत है।
अगर फाइलम पॉरीफेरस है या प्रीवियस फाइलम से इसको कंसिडर करें तो इनके अंदर क्या एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है, क्या खासियत है जिसकी वजह से ये पहले फाइलम से बेहतर है। तो अब एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन में बेसिकली आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट और नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया। अच्छा, अब डाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इनके ऊपर माउथ होता है जिससे ये फूड ईट करते हैं। अच्छा, माउथ से ही खाते हैं और जब वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो इसी ओपनिंग यानी कि माउथ से ही बाहर निकलता है, यानी कि एक ही ओपनिंग है, माउथ का भी काम कर रहा है और एनएस, यानी कि एक ही ओपनिंग से खा रहे हैं और एक ही ओपनिंग से एक्सक्रीट आउट भी कर रहे हैं। तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फाइलम नाइडीरिया के अंदर एक ही ओपनिंग होती है, माउथ और एनस दोनों का काम करती है, तो जब भी हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहेंगे, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, इनमें रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं, इनमें कोई ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते हैं। डिफ्यूजन का मतलब सिंपली क्या होता है कि कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से कहां मूव करती है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है, बाहर ज्यादा है, तो बाहर से ऑक्सीजन निकलकर खुद आ जाएगा अंदर। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाएगा, यानी कि सिंपल इज दैट डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन। अच्छा, अब ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, जब भी कुछ खाते हैं तो माउथ के थ्रू इस कैविटी में आती है, इस कैविटी को हम कहते हैं सैलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इस कैविटी के अंदर फूड आता है, आने के बाद ब्रेक या डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट, तो मतलब ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा है इनके बॉडी के अंदर, सैलेंट्रॉन। तो सिंपल इज दैट सैलेंट्रॉन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। लास्ट वन दैट इज नर्वस सिस्टम। फाइलम नाइडीरिया के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें सेंस करने की, सोचने समझने की थोड़ी बहुत सलाहियत है। जैसे ही कोई शिकार आता है मिसाल के तौर पर, फौरन से डंग मारते हैं, उसको पैरालाइज कर देते हैं और खा लेते हैं, तो इनके अंदर सेंस मौजूद है ना। तो इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है। एमसीक्यूज पूछता है पेपर में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, तो वो फाइलम नाइडेरिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया, ये एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन हमने देखी। नाउ लास्ट वन की तरफ हम मूव करते हैं, इंपॉर्टेंस। फाइलम नाइडेरिया हमें क्या फायदा पहुंचा रहा है, क्या अहमियत है इसकी। अच्छा, अब देखें, लेट सपोज ये हाइड्रा है, जमीन से फिक्स है, नीचे मौजूद है। हाइड्रा ना मुसलसल रिलीज करता रहता है अपनी बॉडी से कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि लेट सपोज ये हाइड्रा है, हाइड्रा नीचे से कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करता रहता है, वो रिलीज होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होता रहता है और हार्ड होकर एक बड़े से चट्टान की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, जमा होते होते कैल्शियम कार्बोनेट। अब वो जो चट्टान बन जाते हैं ना पानी के अंदर, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, कोरल रीफ्स कहते हैं उन चट्टानों को। तो मतलब हाइड्रा या फाइलम नाइडीरिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर क्या बना रहे हैं, चट्टान जैसी शक्ल, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरल रीफ्स। अब कोरल रीफ से भाई क्या फायदा हो रहा है, अब जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनको जब कोई बड़ी मछली खाने आती है तो फौरन से भागते हुए चट्टानों के नीचे छुप जाती है, तो उनके लिए जन्नत का काम कर रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि फॉर्म कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स हेल्पफुल होता है इक्वेटिक लाइफ के लिए। अच्छा, अब इनमें से जो रेड कलर के कोरल रीफ्स होते हैं ना, उनको हम बेसिकली डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरत नजर आते हैं। और इनमें से ही जो रेड कोरल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मरजान, प्रीवियसली ये आजकल के दौर में हकीम उनसे मेडिसिन तैयार करते हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंस हो गई, 3 कोरल रीफ्स फॉर्म कर रहे हैं जो कि इक्वेटिक लाइफ के लिए एक हेवन, जन्नत का काम कर रहा है। दूसरा, रेड कलर के जो कोरल्स होते हैं उनको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और रेड कलर के जो कोरल्स होते हैं मरजान, उनको मेडिसिन की प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें ताकि इसकी रीच व्यूअर्स तक पॉसिबल हो सके। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो वहां पर अवेलेबल है। तो अल्लाह हाफिज।